RP Institute. We have already started the chapter electrolysis. So today we will be discussing the next lecture, that is lecture number 7 for electrolysis, wherein we will be discussing about the examples of the electrolysis, right? The few electrolytes we will be taking, and then we will be finding out how to find out the reaction at cathode and anode, and what will be the products at anode and cathode. So let us find out. So our heading for today will be electrolysis of common electrolyte. राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स मींस हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेंगे, स्टडी करेंगे, राइट, कि अगर उनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया सो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ आपको आनी चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक में ना कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल आप देखोगे तो 1.5 से 2 पेज का एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, डायग्राम और सब। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट विद कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अदर थिंग्स जो मैं नहीं पढ़ा रहा वो ऐसे भी काम की नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिए कि क्या करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड, राइट। फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड मतलब क्या? फ्यूज्ड PbBr2, राइट। फ्यूज्ड PbBr2 का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। सो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना देते हैं, राइट। हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना देते हैं जहां पर हम एनोड और कैथोड रखेंगे, ठीक है। तो हम एनोड कैथोड एनोड और कैथोड बना दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ऐसे टेक्स्ट बुक में एमीटर, ठीक है, रियोस्टेट और ये सब दिया है, वो हमारे लिए अभी कोई काम का जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं डायरेक्ट बैटरी और फिर डायरेक्ट कनेक्शन स्विच के साथ कनेक्ट करके। सो ये मेरे लिए एनोड है, ये एनोड है, तो क्या बोलूंगा इसके लिए मैं? एनोड क्या होता है? द टर्मिनल, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो ये हो गया मेरा, क्या हो गया ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप, ठीक है। बीच में स्विच रखे तो स्विच रख दो, ये स्विच है, फिर ये बैटरी, ठीक है। ये सब का कोई ऐसा काम का नहीं, हमको काम का यहाँ पर ये है एनोड कैथोड मेरा, ठीक है। और ये अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। कौन सी इलेक्ट्रोलाइट ली है मैंने? फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। क्या है मेरा? क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट? क्या है मेरा? फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। फ्यूज्ड PbBr2, राइट, फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। फ्यूज्ड मतलब आई होप आपको समझ आ रहा है। एक मिनट में देख रहा हूं कहीं वीडियो में क्लैरिटी। यस, सो फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड क्या होता है? फ्यूज्ड मतलब पिघला हुआ, मतलब क्या हुआ है, सॉलिड फॉर्म में था, उसको हीट किया, तो यहाँ पर हमको नीचे हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर नीचे क्या करा होगा, बंसन बर्नर रिप्रेजेंट या गैस रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है, जो क्या है, हीट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा हो तो बना देता हूँ सिर्फ, ठीक है, जहां पर क्या कर रहा हूं मैं, हीटिंग कर रहा हूं, ठीक है। क्यों हीट कर रहा हूं? क्योंकि मेरा फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड कर रहा है। फ्यूज्ड मतलब पिघला हुआ, तो सॉलिड फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट, सॉलिड फॉर्म में करता है। नेचुरली फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो उसको मेरे को पिघलाना पड़ेगा। क्यों पिघलाना पड़ेगा?
क्योंकि हमने वेरी फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था क्या कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, राइट। सो कोई भी आयोनिक कंपाउंड होता है वो फ्यूज स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है बिफोर दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो मैंने इसको क्या किया, फ्यूज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट क्या करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, ठीक है। चलो, सो ये हो गया, मैंने हीट कर दिया यहाँ से, सो दैट क्या हो जाए ये मोल्टन फॉर्म में रहे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहे, राइट। सो वो मैंने इस पर्पस के लिए मैंने इसको हीट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी, तो पहला सबसे पहली चीज आप पानी चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है, ये आपको आनी ही चाहिए इन एनी केस, ठीक है। दूसरा आपको क्या आना चाहिए, रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड। चलो पहले इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो भी कंपाउंड्स है उनको आयंस में कन्वर्ट करना। डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड, उसको आयंस में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन इनटू आयंस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर मेरा कंपाउंड कौन सा है, PbBr2, एक ही कंपाउंड है मेरा, राइट। लेड ब्रोमाइड फ्यूज्ड, तो मतलब सिर्फ लेड ब्रोमाइड ही है और कोई भी कंपाउंड नहीं है, तो इसका आयंस में कैसा कन्वर्जन करेंगे, Pb2+ आयंस कन्वर्ट हो गए +2Br-, ठीक है। सो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। समझ लो इसके अंदर और कोई सब्सटेंस भी ऐड किया होता मैंने, क्या और कोई सब्सटेंस भी ऐड किया होता तो उसका भी डिसोसिएशन यहाँ करना पड़ता मेरे को, ठीक है। ये क्यों करा जाता है, एक सिंपल है, ताकि मेरे को पता चले आयंस कौन कौन से है मेरे इलेक्ट्रोलाइट में। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है फ्यूज्ड फॉर्म में, उसके अंदर आयंस कौन कौन से कंपाउंड्स के कौन कौन से एलिमेंट्स या रेडिकल्स प्रेजेंट है, आयंस, ठीक है। सो उस पर्पस के लिए मैं क्या करता हूं इनको सॉरी क्या डिसोसिएशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आता है आपका रिएक्शन एट कैथोड। क्या आता है, रिएक्शन एट कैथोड। तो सेकंड चीज आपको आनी चाहिए, दैट इज रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पे क्या जाएगा, तो आपको एक अगेन यू कैन जस्ट रिकॉल द चैप्टर लेक्चर नंबर सेकंड या थर्ड, जहां पर मैंने बताया था कैथोड एनोड क्या होता है, कैथोड पे कैसे रिएक्शंस होते हैं, एनोड पे कैसे रिएक्शन होते हैं। अब क्विकली मैं यहां पर वापस बता देता हूं। कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। कैसे, कौन से टर्मिनल पे अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल पे। सो कैथोड पे हमेशा क्या होगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, कैथोड किसको, कौन से आयंस को अट्रैक्ट करेगा, वो खुद नेगेटिव मतलब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इनके अंदर से जो भी पॉजिटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा, समझ आया। समझ लो कि इसके अंदर कौन कौन से आयंस है, दो ही आयंस हो गए, Pb2+ के आयंस हो गए और Br- के आयंस हो गए, राइट। तो इसमें ये खुद नेगेटिव है, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, Pb2+ आयंस को, समझ आया। इलेक्ट्रोलाइट में जो भी Pb2+ आयंस है उनको अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है। सो क्या होगा, Pb2+ जाएगा कहां पर, कैथोड पे। हमेशा याद रखो कैथोड पे कोई भी एलिमेंट या आयंस जाएगा वो वहां जाके न्यूट्रलाइज एटम या मॉलिक्यूल फॉर्म में बनेगा। ध्यान से सुनो, कैट आयंस कैथोड और एनोड पे जनरली कोई भी कंपाउंड जाते हैं, आयंस जाते हैं, आयंस जब अट्रैक्ट होते हैं टर्मिनल्स पे हमेशा वो न्यूट्रल एटम बनाएंगे, ये हमेशा याद रखो। नहीं याद रहता तो देखो, क्योंकि कैथोड पे मैंने आपको पहले भी बता दिया है रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर में डिस्कस कर लिया आगे के लेक्चर्स में। सो रिडक्शन में इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। कैसे याद रखेंगे, 2+ पॉजिटिव चार्ज था, Pb2+ चार्ज था, उसमें 2 ही नेगेटिव चार्ज ऐड करें, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें मतलब 2 नेगेटिव चार्ज ऐड करें तो न्यूट्रल ही होगा ना ऑब्वियसली। सॉरी, समझ आया, आई होप आपको समझ आ रहा है। कैथोड पे रिडक्शन होगा, वो नहीं याद रहता तो कैसे होगा, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे कैथोड होता है तो क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव टर्मिनल पे क्यों अटैच है, क्योंकि वहां पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैथोड पे, कैथोड हैज अ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सो कैथोड पे अगर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सो वो नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होगा, अटैच होना चाहिए। अब नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच है तो क्या होगा, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या, जो भी आएगा उसको उसके एक्स्ट्रा, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो दे देगा। तो जैसे Pb2+ आया, उसको क्या कर दिया कैथोड ने, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए। तो Pb2+ का क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। समझ आया? सो आई होप यहां से आपको एकदम क्लियरली समझ आता है, एकदम सिंपल तरीके से याद रखो। कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है मतलब क्या आएगा, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, बराबर। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आएगा तो क्या आएगा, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, therefore ions which get attracted, which ions which get attracted gains this electron, gains these electrons। कौन से these electron, जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस उसके पास थे वो, therefore क्या होगा, आयंस का कौन सा हो गया, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होगा therefore क्या होगा, आयंस टू एटम और मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, सो एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट से याद रखो। कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सिस है तो जो भी आएगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जो आएगा वो ले लेगा, मतलब जो आयंस आएगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये मैंने रिडक्शन करा, देखो आयंस का जो भी लेयर आयन है उसे क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो यहां तक पता चला आपको रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड के केस में होता क्या है कि ये लेड जो है ना वो यहां डिपॉजिट हो गया, क्या यहां पर आ गया, ठीक है। पर क्या है, यहां पर मैं हीट कर रहा हूं, हीट करने के कारण क्या हो रहा है पता है, लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, किसका, लेड का मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, किससे, फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड से। ठीक है, क्या, फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड से मेल्टिंग पॉइंट लो है। क्या बोलूंगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PbBr2। तो PbBr2 को मेंटेन करने के लिए मेरे को हाई टेम्परेचर हीट करना पड़ेगा, जिसके कारण ये जो लेड बना है ना वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिपॉजिट वो स्टिक नहीं हो जाएगा। समझ आया? अगर ये इलेक्ट्रो कैथोड है तो यहाँ पर स्टिक नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट तो हो गया, फिर धीरे धीरे करके नीचे होके कहाँ चला जाएगा, बॉटम ऑफ द वेसल चला जाएगा। क्यों बॉटम ऑफ द वेसल जाना चाहिए, यहाँ पर क्यों जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या, मोल्टन लेड। क्या लिखूंगा, मोल्टन लेड, मोल्टन लेड। क्यों मोल्टन लेड, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे, तो ये क्या होगा, पिघले हुए फॉर्म में रहेगा। मतलब क्या होगा, वो स्टिक फॉर्म डिपॉजिट नहीं होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, फिसल के बॉटम में आएगा। क्यों बॉटम में आएगा, क्योंकि लेड इज अ मेटल एंड इट इज हेवियर, इसकी डेंसिटी ज्यादा है PbBr2 से, तो जो है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा। सो क्या होगा, सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द वेसल। क्या मिला ऑपोजिट का, सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द वेसल। तो आई होप यहां तक आपको पता चल गया। ठीक है, थर्ड वाला जो हमको आपको आना चाहिए, ठीक है, दैट इज रिएक्शन एट एनोड। थर्ड जो चीज आनी चाहिए आपको, रिएक्शन एट एनोड। ठीक है, रिएक्शन एट एनोड, ये आपको ये भी आना चाहिए। अब एनोड पे कौन जाएगा, एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। सेम चीज, इसका उल्टा याद रखो, ये कैथोड का दिखा वैसे एनोड का दिखा। एनोड क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल है,
तो क्या बोलूंगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पॉजिटिव मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज कम है, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, समझ आया, कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो जो भी आएगा उससे गेन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या आएगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन। अगर गेन करेगा तो क्या आएगा, जो भी, देयरफॉर आयंस व्हिच गेट अट्रैक्टेड लूजेस या डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, आयंस क्या होगा, ठीक है, एन आयन, एन आयन का क्या होगा, एटम में या मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होगा, मतलब एटम ये क्या होगा, डोनेट करेगा किसको, आयन जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, एनोड को, तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आयन का खुद का क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन, समझ आया। देयरफॉर क्या होगा, आयंस जो भी होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करके एटम्स या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको इतना पता चल गया। ये बहुत सिंपल है, देखो आराम से ये दो चीज आपने समझ ली तो आपको रिएक्शन एंड एनोड कैथोड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो एनोड में क्या होगा, अभी सिंपल है, कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आयन कौन है, एन आयंस, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आयंस क्या होगा, एनोड पे रिडक्शन होगा, क्या होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ब्रोमीन। और वैसे ही ये इसको इनटू 2 कर दो, ऐसे दो ब्रोमीन बनेंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन विल फॉर्म ब्रोमीन गैस। तो आपको क्या होगा, आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, प्रोडक्ट, अगर आपको एग्जाम में पूछा कि व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्मेट एनोड एंड कैथोड, तो एनोड में क्या बोलेंगे, ब्रोमीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड, कैथोड में क्या बोलेंगे, लेड मेटल इज फॉर्म्ड एट कैथोड। बट आपको बोलेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट कैथोड, तो कैथोड में क्या होगा, सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट which settle down at the bottom of the vessel। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ब्रोमीन गैस लिपेट होगा, और ब्रोमीन गैस है तो क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन क्या होगा, इट विल एस्केप फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, गैस है तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ना, और ब्रोमीन गैस कैसा होता है, रेडिश ब्राउन गैस होता है। तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, रेडिश ब्राउन गैस गेट्स एस्केप फ्रॉम द एनोड इन द एयर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में से क्या होगा, रेडिश ब्राउन गैस बाहर निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया ये कैसे, तो ये मेन 3 चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया ट्रिक, और एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, और एक ट्रिक याद रखो एनोड की, एनोड का स्पेलिंग आपको आता है ANODE, A फॉर एनोड, AN एनोड, और A फॉर एनायंस। तो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, देखो एनायंस को अट्रैक्ट करेगा, अब ये एनायंस को अट्रैक्ट कर रहा है मतलब ये खुद कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना। O फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो इतना याद होगा तो अभी आपको पता चलेगा कि कोई भी एनायन उसको इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, समझ आया, एनोड के ऊपर। सो आई होप इतना आपको पता चल गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए। अभी जो हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज एसिडेटेड वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर पर्पस क्या है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ठीक है, पर हम उसके अंदर एसिड डालते हैं 2%, अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ एसिड इज एडेड, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एग्जांपल। ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं हॉफमैन्स वोल्टामीटर, क्या बोलते हैं इसको, हॉफमैन्स वोल्टामीटर, क्योंकि ये हॉफमैन करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये डिजाइन किया था, तो इसके लिए इनको उस ऑनर के लिए इस क्या करते हैं, ये एपरेटस जो है, जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स वोल्टामीटर बोलते हैं। अब
एसिडुलेटेड वाटर, एक्चुअली मेरे को करना था वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, बट वाटर क्या है, इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। सो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं ना, सो इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो यहां पर हमारा पढ़ क्या रहेगा, वाई H2SO4 इज एडेड, ठीक है, वाई H2SO4 इज एडेड। हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि एसिडिफाइड, एसिडुलेटेड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड, मतलब सॉल्यूशन इनडायरेक्टली डाइल्यूट हो जाएगा ना। अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालोगे तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू द सब्सटेंस। तो सल्फ्यूरिक एसिड वेरी लेस अमाउंट में डाला है। या दूसरा तरीका क्या है, वाटर को मैंने एसिड ऐड किया है 10, तो क्या बोलूंगा, एसिडुलेटेड वाटर, ठीक है। अब ऐसे करने का पर्पस क्या है, सो वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट देयरफॉर डज नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, डज नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन इनटू H+ एंड OH- आयन, ठीक है। H+ और OH- आयन ज्यादा नहीं बनाता है, तो क्या होगा, मेरी करंट पास जल्दी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आयंस बहुत कम हो गए। सो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ा। सो टू इंक्रीज, टू इंक्रीज dissociation of water into H+ and OH- ion, sulfuric acid is added। आई होप आपको भी पता चल गया सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी ऐड करने से वो आयनाइजेशन बढ़ा देगा, डिसोसिएशन बढ़ा देगा, ठीक है। तो H+ एंड OH- का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा आयंस हो गए, तो करंट इजीली फ्लो होगा, ठीक है। सो नोट डाउन करिए इसको, फिर पॉज करके नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिड की बात करी तो सर हम कोई भी एसिड डाल सकते थे ना, सल्फ्यूरिक एसिड डालने का क्या पर्पस है, और क्यों हमने नाइट्रिक एसिड डाला, बिकॉज नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो बोलेंगे कि वाई ओनली सल्फ्यूरिक एसिड एंड नॉट नाइट्रिक एसिड इज एडेड, ठीक है। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड को ही प्रीफर किया गया नाइट्रिक एसिड, तो पहली बात, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या है, इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। कैसा है ये, नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होगा, अब देखो ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स है प्लेटिनम के, जैसे करंट पास होगा तो थोड़ा बहुत हीटिंग शुरू हो जाएगा, तो वाटर क्या होगा, थोड़ा बहुत वार्म हो जाएगा। अब उसमें अगर मैं ऐसा एसिड डालूं जो वोलेटाइल है, ठीक है, मतलब क्या वोलेटाइल, मतलब रूम टेम्परेचर पे वो वेपर स्टेट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अ सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, ठीक है। जैसे आप परफ्यूम देखो, आप लगाते हो परफ्यूम तो क्या होता है, विदिन 1 मिनट वो क्या हो जाता है, आपके बॉडी, आपकी स्किन पे से इवोपरेट हो जाता है, राइट, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। केरोसिन, पेट्रोल, तो ये सब क्या है, ये वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ नॉन वोलेटाइल, मतलब क्या होगा, इसमें अगर हीटअप भी होगा ना तो अभी सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होगा, समझ आया, मेरे जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस में बनने चाहिए ना वही बनेंगे, ठीक है। तो इस पर्पस से मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल मतलब टेम्परेचर राइज होने के बाद भी ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ऑलमोस्ट 208 टू 210 डिग्री सेल्सियस, 208 से 210 डिग्री सेल्सियस का इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सो
वाटर इतना तो हीट होने वाला है नहीं, राइट। अब नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, क्यों नहीं ऐड करते हैं, HNO3 क्यों ऐड नहीं करते, ये क्यों ऐड करते हैं वो मैंने बता दिया। अब क्यों नहीं ऐड करते, तो पहला पॉइंट है उसका क्या, इट इज अ वोलेटाइल एसिड। मतलब क्या होगा, जब नाइट्रिक एसिड इसमें ऐड होगा तो नाइट्रेट आयंस बनेंगे NO3-, ठीक है। तो वो नाइट्रेट आयंस क्या होंगे, ये नाइट्रिक एसिड के कारण क्या होगा, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट आयन के कारण थोड़ा हीट होने के कारण क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस प्रोड्यूस होगा। समझ आया। सो मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस के बदले और भी दूसरे प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे, जो कैथोड एनोड पे बनने चाहिए उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स बनने लग जाएंगे। सो बेटर है कि भाई वो मैं यूज ही ना करूं। और दूसरा रीजन क्या है, NO3- आयन बनेगा जो, ठीक है, इंटरफियर्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब कैथोड पे और एनोड पे जो रिएक्शंस होंगे ना, उसमें नाइट्रेट आयन इंटरफियर करेगा। सो ये पर्पस के कारण नाइट्रिक एसिड को यूज नहीं किया गया है और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया गया है, ठीक है। सो पॉज करके इसको नोट डाउन करें, फिर हम ये अरेंजमेंट पूरा समझते हैं और पूरा प्रोसेस हम जहां पर कैथोड एनोड पे क्या रिएक्शंस होते हैं वो हम समझेंगे। क्विकली पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। चलो, सो नेक्स्ट, सबसे पहले मैंने आपको भी लास्ट एग्जांपल में ही बताया मैंने, फ्यूज लेड ब्रोमाइड में कि आपको क्या आना चाहिए, 3 चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है। ये 3 चीजें आपको आनी ही चाहिए इन एनी केस। तो वो 3 का हम यहाँ पर समझ लेंगे, मतलब हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया वाटर का। देखो ये अरेंजमेंट है जहां पर पानी भरा गया है बीच वाले ट्यूब में, बाजू वाली ट्यूब जो है, ठीक है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोड डाला गया है प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसलिए डाला गया है क्योंकि इनर इलेक्ट्रोड है। और यहां पर इसलिए डाला क्योंकि यहां पर मेरे को प्रोडक्ट चाहिए रादर देन मिडल वाले ट्यूब में। सो इसलिए मैंने साइड वाले ट्यूब जो है, ठीक है, दैट आई हैव पर्पसली यूज्ड फॉर कलेक्टिंग प्रोडक्ट्स एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है। और यहां पर देखो मैंने एक स्केल भी रखी है। स्केल मतलब क्या है, मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अब वो क्या है वो अभी मैं अब हम जब पढ़ेंगे एक्सप्लेन डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होता है, तो आपको बता दिया था कि कोई भी कंपाउंड जो होते हैं इसके अंदर उनको आयंस में कन्वर्ट करना। तो कौन कौन से कंपाउंड है हमारे यहाँ पर, वाटर है और एसिड है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं क्या करूंगा, H2O एंड H2SO4 को क्या करूंगा, डिसोसिएट करूंगा। तो ये होगा H प्लस OH माइनस, H2SO4 किससे ब्रेक होगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। सो ये 4 आयंस हो गए, 4 नहीं 3 है क्योंकि ये तो हाइड्रोजन ही है। तो 1 2 और 3 ही तीन ही आयंस, टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसके अंदर मेरे पास क्या क्या आ गया, ठीक है, मैं बीच बीच में स्पेस करके देखता हूं। H प्लस आयंस हो गए, OH माइनस आयन हो गए और SO4 2 माइनस आयंस हो गए, ठीक है। ये आयंस मेरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हो गए। अब रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड कहां पर है, कैथोड क्या होता है, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो ये मेरा कैथोड है, ठीक है, ये क्या है मेरा कैथोड है, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट मेरा हो गया एनोड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी, हाँ। तो अब कैथोड पे कौन जाएंगे, कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, सो पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे। कैटायंस, कैटायंस कौन सा है, एक ही कैटायन है, हाइड्रोजन ही आयंस है। तो H प्लस आयंस कैथोड पे कैसे होते हैं,
रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड हाइड्रोजन एटम इज प्रोड्यूस। अब देखने जाओ तो मैं इसको इंटू 2 करूंगा तो क्या होगा, H प्लस H विल गिव H2, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो मेरा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां सब जगह क्या होगा, पानी निकल जाएगा और ऊपर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, मेरा H2 गैस आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अब मतलब इनडायरेक्टली मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कराया, तो फिर देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पर डायरेक्ट 2 डालता हूं और 2 इलेक्ट्रॉन करता हूं। ठीक है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आइटम्स बनेंगे जो बनेंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन एट एनोड। थर्ड क्या है, रिएक्शन एट एनोड। तो रिएक्शन एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कौन होगा, एनोड पे एन आयंस जाएंगे। अब आपका सवाल आता है कि इनमें से कौन पहले डिपॉजिट होगा। तो याद करो, आपको बताया था मैंने सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन वाला टॉपिक लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था, जो लोअर ऑफ द सीरीज में होता है वो पहले डिपॉजिट होगा। तो OH माइनस आयन लोअर ऑफ द सीरीज में, तो इट विल डिपॉजिट एट एनोड। और दूसरा केस भी बताया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, सेकेंड फैक्टर था। ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर के हिसाब से भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने एसिड तो बहुत स्मॉल अमाउंट में लिया है, तो SO4 आयंस तो बहुत कम ही होने वाले हैं। OH माइनस आयन ज्यादा है क्योंकि वाटर लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि मेरा क्या है डाइल्यूट है। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज लेस क्वांटिटी, इज इन लेस क्वांटिटी है, तो इसके आयंस ऑब्वियसली कम होने वाले हैं। सो इन बोथ केस क्या होगा, OH माइनस आयन क्या करेगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड OH इज प्रोड्यूस। अब देखो ये OH को इंटू 4 कर दो, इंटू 4, तो देखो क्या होता है 2OH प्लस 2OH क्या बनने वाला है, देखो OH कितने हो गए टोटल, 4 OH हो गए, 2 इंटू 4। ध्यान से देखो, ये बना आपका वाटर, ये भी बना आपका दूसरा वाटर, मतलब क्या बनने वाला है 2H2O बनने वाला है, प्लस ये मिलके क्या बनाएंगे O2, तो क्या बनेगा O2। तो इतना तक आपको क्लियर हो गया आई होप। ठीक है, सो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। अब थोड़ा मैं सिचुएशन को मैं थोड़ा आपको क्या हो रहा है वो स्टेट पे बता दो। कैथोड पे आप ध्यान से देखो, कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, कैथोड पे इंटू 4 किया, मतलब इनडायरेक्टली 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ OH माइनस में। अगर 4 OH माइनस OH में करंट हो है तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो हाइड्रोजन करना चाहिए, है ना। तो मेरे को यहाँ अगर 4 डालना है, या फिर मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा इंटू 4 कर दूंगा। क्यों इंटू 4 करूंगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 हुए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 होने चाहिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड के ऊपर से लूज हो गए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एनोड भी एक्सेप्ट करेगा। सो 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ करवा रहा हो तो यहाँ पर मेरे को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन विल गिव 2H2O। ठीक है, ये गैस होगा। सो आप अगर ध्यान से देखोगे अब यहाँ पर ये दोनों चीज को, ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 2H2O मिला, मतलब क्या मिले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, कितना मिला है, और यहाँ पर मेरे को क्या मिला है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मेरे पास मोल्स भी 1 मोल्स और 2 मोल्स होते हैं, या वॉल्यूम भी हाइड्रोजन का डबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो मेरा देखो मैंने इतना हाइड्रोजन दिया है, तो ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिखता हूं, ऑक्सीजन इतना ही प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हुआ होगा,
ऑक्सीजन गैस क्या होगा, हाफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, ऐसी बोर्ड में कहते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एट एनोड एंड कैथोड, दैट इज एट बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है। तो आंसर आएगा 2:1। अगर हाइड्रोजन पहले बोला है ऑक्सीजन बाद में बोला है, मतलब हाइड्रोजन डबल है तो 2:1 आएगा। अगर ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो पूछा है तो आएगा 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट एट कैथोड इज हाइड्रोजन गैस, एनोड पे ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एक नोट लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1। ये रेशियो किसका है, वॉल्यूम का है, किसके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन पूछा तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट इज एसिड रिलेटेड वाटर या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने आज दो एक्सपेरिमेंट देखे इलेक्ट्रोलाइसिस के, जहां पर सबसे पहला था हमारा इलेक्ट्रोलाइट आई हैव यूज्ड एज अ फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड, और दूसरा मैंने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिखा, वाटर दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या तो फिर एसिड रिलेटेड वाटर। ठीक है, सो इसको अच्छे से समझो इसको। ठीक है, पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलो, सो यहां पर आज हमारा आज लेक्चर का एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आई होप अपने लास्ट टाइम सिलेक्टिव डिस्चार्ज में थर्ड फैक्टर देखा था। ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी एग्जांपल करेंगे एक दो, फिर हम मूव ऑन करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस, और फिर हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, सो प्रिपेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर शेयर किया व्हाट्सएप का, कभी भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वेदर यू आर माय स्टूडेंट और नॉट। ठीक है, ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि इट इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, सो यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, रिप्लाई हाँ शायद पॉसिबली विद इन 1 डे में ट्राई करूंगा देने का। ठीक है, सो तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाते रहिए, ऑल द बेस्ट।